हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी 12th क्लास की एनसीईआरटी। चैप्टर होगा नंबर 1 एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं? क्या रीजन है? ऐसी क्या वजह है कि बच्चों फ्लावर्स को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना पड़ता है? देखिए बच्चों, अगर आप देखेंगे कोई भी स्पीसीज हुई, ह्यूमंस हुआ, प्लांट्स हुआ, एनिमल्स हुआ, हर कोई अपनी जनरेशन को वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ले जाना चाहता है। सेम प्लांट्स भी चाहते हैं कि उनके जनरेशन वन जनरेशन से वो लोग नेक्स्ट जनरेशन में आए, सो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। बच्चों, चैप्टर है 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट, क्लास है 12th। ओके, नीट स्पेशल क्लासेस रहेंगी। ओके ओके Sexual reproduction in flowering plants. बच्चों, are we not lucky that plants reproduce sexually? क्या हम लोग लकी नहीं है कि प्लांट सेक्सुअली रिप्रोडक्शन कर रहे हैं? बच्चों, एक बात सोचिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट कर रहे हैं हम, और हम लोग कैसे लकी हुए? ओके आप सोचिए, हम लोग लकी इसलिए हैं क्योंकि हमारी कंप्लीटली लाइफ डिपेंड करती है प्लांट्स पर, क्योंकि सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? प्लांट्स हैं। The marriage of flowers मतलब group of flowers that we enjoy gazing at। अगर हम group of flowers देखते हैं तो हम लोग कितने हैप्पी हो जाते हैं। अगर हम उनकी खुशबू देखते हैं, सेंट्स परफ्यूम्स की खुशबू देखते हैं, तो हम लोग कितना अच्छा फील करते हैं। That we enjoy gazing at the scents and the perfumes that we soon over, soon मतलब मदहोश करना, सोन मतलब मदहोश करना, शोन ओवर हो जाते हैं हम प्लांट्स की खुशबू देखकर, परफ्यूम की खुशबू देखकर हम लोग कितना हैप्पी फील करते हैं, एकदम अरे वाह वेरी गुड। अच्छा, द रिच कलर्स और दैट अट्रैक्ट अस, और जो प्लांट्स का, जो फ्लावर्स का रिच कलर्स होता है। अगर आप रोज को देखो, रोज हमें इतना पसंद क्यों होता है? क्योंकि वन उसकी खुशबू, और सेकंड उसका कलर, मतलब रेड कलर, पिंक कलर, येलो कलर, ओ माय गॉड कितना अच्छा लगता है। आर आल देयर एज एन एड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बच्चों, आपने कभी एक बात सोची है कि प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स के जो फ्लावर्स होते हैं, इतने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कलर्स होता है, इतनी इतनी अच्छी खुशबू होती है, तो उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन होता है क्योंकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टूल होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टूल वो प्लांट, जो फ्लावर्स इतनी अच्छी अच्छी खुशबू देते हैं, इतना अच्छे अच्छे कलर्स देते हैं, वो हमारे लिए नहीं होता, वो ह्यूमन को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं होता, वो मेन अट्रैक्ट करने के लिए होता है इंसेक्ट को, क्योंकि वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पोलिनेशन करना है। उनके मेल एंड द फीमेल सेक्सुअल जो पार्ट्स होते हैं वो इमोटाइल है। नो नो फीमेल चल सकती है, मोटाइल हो सकती है, ना मेल मोटाइल हो सकता है, तो उनका पोलिनेशन कैसे होगा? पोलिनेशन वो इंसेक्ट मोथ्स के थ्रू होगा, हनी बी, एयर। मेन वो अट्रैक्ट करने के लिए, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए वो इतनी अच्छी खुशबू फ्लावर्स की होती है, और वो उनका कलर से वो अट्रैक्टिव होता है। Flowers do not exist only for us to be used for our selfishness। फ्लावर सिर्फ हमारी सेल्फिशनेस के लिए नहीं होता है कि आप अच्छे अच्छे कल्चरल फंक्शन पे, शादी पे आप फ्लावर्स यूज करो। नो, हम लोग उनको यूज कर रहे हैं, उनकी एक अच्छी बात है कि वो हमारे यूज में आ रहे हैं, बट उनका मेन रीजन फ्लावर्स का इतना ब्यूटीफुल होने का है, ओनली टू अट्रैक्ट पोलिनेशन। ऑल फ्लावर्स प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बच्चों, ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सभी फ्लावरिंग प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। जितने फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे वो सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जिन प्लांट्स में फ्लावर होंगे उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना ही होना है। अच्छा बच्चों, फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं एंजियोस्पर्म। ओके, फर्स्ट होते सब जब आपका दुनिया बनी आपकी, जैसे इवोल्यूशन, धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, तो फर्स्ट इवोल्यूशन में कौन आए थे? सबसे पहले एल्गी आए थे। ओके, फिर ब्रायोफाइटा आए थे, थर्ड टेरिडोफाइटा आए थे, उसके बाद जिम्नोस्पर्म आए। जिम्नोस्पर्म डायनासोर्स के, जब डायनासोर्स थे तो जिम्नोस्पर्म, साइकस, पाइनस बहुत मतलब बहुत ज्यादा थे, मतलब वो डोमिनेंट फेज में थे जिम्नोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म के बाद में आए एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या है? फ्लावरिंग प्लांट। जिम्नोस्पर्म तक आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स नहीं शो करता है। जिम्नोस्पर्म तक वो या तो वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है या अदर तरीकों से रिप्रोडक्शन करता है, जो हम आगे देखेंगे जब हम प्लांट किंगडम करेंगे नेक्स्ट थर्ड टॉपिक में, तो हम उसको कंटिन्यू धीरे धीरे देखेंगे। बट यहाँ पर जो ये चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये ओनली
एंजियोस्पर्म के ऊपर है, तो इसमें हम एंजियोस्पर्म को डिटेल्स में पढ़ेंगे। एंजियोस्पर्म किस तरह से फ्लावर्स बनते हैं, किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। अगर आप देखें कि मेल फ्लावर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, फीमेल फ्लावर पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, ये सब देखेंगे। ओके, a look at the diversity of structure of the inflorescence. Flowers and the flower part shows an amazing range in the adaptation to ensure formation in the end product of the sexual reproduction. अगर बच्चों आप देखोगे तो दुनिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही टाइप के प्लांट्स हैं, सिर्फ एक ही टाइप के फ्लावर्स हैं। नो, मल्टीपल मल्टीपल टाइप प्लांट्स हैं, मल्टीपल टाइप फ्लावर्स हैं, मल्टीपल टाइप इन्फ्लोरेसेंस है। बट बच्चों, व्हाट इज द इन्फ्लोरेसेंस? इन्फ्लोरेसेंस इज arrangement of flowers in branch and stems. बच्चों, इन्फ्लोरेसेंस होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, होता है कि फ्लावर्स का अरेंजमेंट किस तरह से आप देखोगे ब्रांचेस पर होता है, सम फ्लावर्स तो स्टेम्स पर आते हैं। तो इन्फ्लोरेसेंस मींस होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, ओके, ऑन स्टेम्स एंड ऑन ब्रांचेस। Flower and the floral part show an amazing range adaptation to ensure formation of the end product of the sexual reproduction, the fruits and the seeds. अगर आप देखोगे तो पूरी दुनिया में इतनी डाइवर्सिटी है प्लांट्स की, फ्लावर्स की, लोट्स ऑफ डाइवर्सिटी है, मल्टीपल टाइप के प्लांट्स हैं, मल्टीपल टाइप के फ्लावर्स हैं, सेम है। अच्छा बच्चों, अगर देखोगे आप तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं प्लांट्स। अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रही हैं तो उनका एंड प्रोडक्ट क्या है, मतलब ऐसा क्या वो क्या पाना चाहते हैं कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सेम बच्चों, अगर आप एग्जांपल देखोगे आप ह्यूमंस में, अगर ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो उसकी वजह होती है कि वे उनको अपनी एक संतान चाहिए, अपनी जनरेशन को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करने के लिए। ओके, सेम प्लांट्स का है, तो सेम अगर प्लांट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो उनको फ्रूट्स एंड सीड्स चाहिए, सीड्स जाके, ताकि वो नेक्स्ट जनरेशन में आगे जा सकें। ओके, तो जो एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द फ्रूट्स एंड सीड्स। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन की। ओके, इन द चैप्टर लेट अस अंडरस्टैंड द मॉर्फोलॉजी। इस चैप्टर में हम क्या समझेंगे? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होते हैं? आउटर कैरेक्टर्स होते हैं। ओके, मॉर्फोलॉजी मीन्स आउटर कैरेक्टर्स एंड द स्ट्रक्चर। एक फ्लावर के आउटर कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आउटर कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं, एंड द स्ट्रक्चर ऑफ मेल फ्लावर, स्ट्रक्चर ऑफ द फीमेल फ्लावर। ओके, एंड द प्रोसेस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इन एंजियोस्पर्म। और प्रोसेस क्या होती है सेक्सुअल रिप्रो प्लांट्स में, फ्लावर्स की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस क्या होती है, हम उसको पढ़ेंगे। अगर हम आगे पढ़ेंगे, हम फर्स्टली हम देखेंगे कि एक प्लांट्स को देखेंगे, प्लांट्स में मेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स, फीमेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर, और आगे फिर हम नेक्स्ट देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे उसको, किस तरह से उनको किस तरह से पोलिनेशन होता है, किस तरह से पोलन होता है, किस तरह से एक मेल पोलन आकर फीमेल की स्टिग्मा पर लैंड करता है, फिर उसमें से ट्यूब निकलकर ओवरी तक जाती है। तो ये सब प्रोसेस हम आगे पढ़ेंगे। बच्चों, फ्लावर एक फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। फ्लावर क्या है? एंजियोस्पर्म होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जिनको फ्लावरिंग प्लांट्स को ही हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। एंजियोस्पर्म के अंदर जितने दुनिया के फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जिन पर फ्लावर्स आते हैं, उनको सब एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो एंजियोस्पर्म का फीचर है फ्लावरिंग प्लांट, जो एक बहुत ही अट्रैक्टिव फीचर्स है एंजियोस्पर्म का। ओके, तो फ्लावरिंग ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। फैसिनेटिंग ऑर्गन्स मींस मतलब जो आपको आकर्षक। तो फ्लावर्स एंजियोस्पर्म का एक आकर्षक फीचर है जो आपको अट्रैक्ट करता है और मेन फीचर है। ओके, ह्यूमन बीइंग हैव हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद फ्लावर्स सिंस टाइम इमोमोरियल। ह्यूमंस के पास, ह्यूमंस का एक प्लांट से, अगर देखें ह्यूमंस का फ्लावर से एक पुराने टाइम से रिलेशनशिप रहा है।
हम लोग कनेक्ट रहते हैं। देखो बच्चों, आपके यहाँ कोई भी शादी होती है, मैरिज है, तो हम लोग फ्लावर्स की डेकोरेशन करते हैं, ओके। क्रिश्चियन लोग जैसे वो उनकी डेथ हो जाती है तो वो फ्लावर्स को मतलब डेड बॉडी के पास रखते हैं। और अगर आप देखेंगे, आपका लव, अगर आप लव करेंगे तो वैलेंटाइन डे पे आप क्या कर देते हैं, फ्लावर्स गिफ्ट करते हैं। आप किसी को मतलब अगर देखेंगे तो आपका एक इंटीमेट रिलेशनशिप है, फ्लावर्स के साथ हम लोग अटैच है, चाहे कुछ भी है, पूजा है, शादी है, कुछ भी है, हम लोगों को फ्लावर्स लाने ही लाने होते हैं। तो फ्लावर की अगर हम देखें तो एक कल्चरल वैल्यू भी है हमारी लाइफ में। फ्लावर आर द ऑब्जेक्ट ऑफ द एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल एंड द सोशल, रिलीजियस एंड द कल्चरल वैल्यू। फ्लावर्स अगर आप देखोगे तो हमारी लाइफ में बहुत वैल्यूएबल होते हैं। They have always been used as a symbol of conveying important human feelings such as love, affection, happiness, grief. Grief मतलब दुख होता है, and the mourning means भी दुख होता है, sad. लिस्ट, अगर आप देखोगे आपकी कोई भी फीलिंग है, चाहे आपकी लव की फीलिंग है, चाहे आपकी सैड की फीलिंग है, आप हर जगह फ्लावर्स का यूज करते ही करते हैं। लव वैलेंटाइंस डे पे आप फ्लावर गिफ्ट करते हैं। और अगर आप सैड हैं, परेशान हैं, घर में कोई पूजा है या कुछ भी है, अगर किसी का हवन है, तो फ्लावर्स तो आने ही आने हैं। तो फ्लावर्स कहीं ना कहीं ह्यूमंस की लाइफ में कल्चरल वैल्यू भी रखता है। List at the five list list at least 5 flowers of the ornamental value that are the commonly cultivated at। अच्छा बच्चों, 5 फ्लावर्स बताओ जो कॉमनली कल्टीवेट होता है आपके घर में। जैसे आप देखोगे, रोज हो गया, ओके, हिबिस्कस हो गया, सनफ्लावर्स हो गए, मल्टीपल मल्टीपल फ्लावर्स हैं जो हम लोग अपने घर में रखते हैं, ओके। तो बच्चों, जब आप, ये एक फ्लावर है, दिस इज अ फ्लावर, इसमें मेल एंड द फीमेल फ्लावर दोनों को एक साथ दिखाया गया है। ये एक फ्लावर है, इसमें मेल एंड द फीमेल ऑर्गन्स दोनों को एक साथ शो किया गया है। मेल stamen is a male organ, male part of flower, and stigma and the ovary and the style is the female part of flower। बच्ची अगर आप ये पार्ट देखोगे, मैं ड्रॉ करती हूँ आपके लिए। ये क्या हो गया, ये स्टेमन हो गया, दिस इज स्टेमन। स्टेमन क्या होता है, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। स्टेमन होता है, फ्लावर के मेल पार्ट्स होते हैं स्टेमन। स्टेमन में ये क्या होता है, दिस इज एंथर एंड इट्स फिलामेंट। बच्चों, एंथर हमेशा बाइलोब्ड होता है, इसमें 2 लोब होते हैं, 2 लोब, इसके अंदर ही पोलन, इसके अंदर ही पोलन, इसके अंदर थीका होती है। ये बाइलोब्ड होता है, 1 लोब में 2 थीका होती है। बच्चों, जब हम इसे ओपन करके पढ़ाएंगे ना, इसको मैं आपको एक कट दिखा देती हूँ। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो इस तरह का डायग्राम बनता है। बच्चों, जिस तरह से ये सपोज इसे एंथर हो गया, तो अगर मैं इसको ऐसे कट कर देती हूँ ना, तो इसका इस तरह से अंदर से डायग्राम बनता है। ये 4 लोब हो गए। बाइलोब होता है, वन एंथर में ये 2 लोब होता है, ओके। 1 में 2 लोब हो गया, ये इस तरह से हो गया, इस तरह से। तो 1 में कितनी थीका होती है, 1 लोब में 2 थीका होती है, तो 4 थीका हो गई। 1 लोब में बच्चों क्या कितनी थीका होती है, 1 लोब में 2 थीका होती है, तो 2 थीका, तो कितनी 2 लोब में कितनी थीका हो गई, 4 थीका हो गई। इन थीका के अंदर होते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं। थीका के अंदर मल्टीपल स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं। उसमें से एक स्पोरोजिनस टिश्यू टाइम के अकॉर्डिंगली एमएमसी सेल, पोलन मदर सेल की लाइक बिहेव करना शुरू कर देता है और वो पोलन पोलन ग्रेन बनाता है। इसमें से एक सेल जाएगी, उसको आप एमएमसी बोलेंगे, पोलन मदर या पीएमसी। इसका मीन्स होता है पोलन मदर सेल, ओके। तो ये एक पोलन की ये इसमें मियोसिस होगी, एंडोमाइटोसिस होगी, उसके बाद ये एक पोलन ग्रेन बन जाता है। और ये
लाइन ऑफ डेhiscence होती है, यहाँ से पोलन रिलीज हो जाता है। इट्स अ मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। एंड बच्चों फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर क्या होता है, आपको ये दिख रहा है, ये ओवरी हो गई, ये स्टाइल हो गया, एंड दिस इज द स्टिग्मा। ओके, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर ये होता है बच्चों, ये ओवरी हो गई, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। तो बच्चों ओवरी के अंदर क्या होता है, ओवरी के अंदर होता है एग। बच्चों ये फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर होता है, फ्लावर के बच्चों देखो जैसे कोई भी इंसेक्ट आता है, कोई भी इंसेक्ट गया वो मेल फ्लावर के पास जाता है, तो वो क्या करते हैं, जैसे वो उसमें से जो इंसेक्ट होते हैं वो क्यों जाते हैं फ्लावर्स के पास, क्यों जाते हैं, उसके उसका क्या रीजन होता है बच्चों, फ्लावर के पास एक पोलन होता है, नेक्टर होता है। ओके, में तो जो इंसेक्ट होते हैं लाइक हनी बी होते हैं, वो नेक्टर लेने फ्लावर्स के पास जाते हैं। नेक्टर क्या होता है, एक लिक्विड होता है जिसको इंसेक्ट मतलब लेते हैं, फीड करते हैं, जिस पर इंसेक्ट इंसेक्ट जिसको खाते हैं। तो जैसे फ्लावर्स होते हैं वो इतने ब्यूटीफुल होते हैं, इतने सुंदर खुशबू देते हैं, तो इंसेक्ट उनकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, अरे वाह इतना टेस्टी नेक्टर, मैं तो इसका नेक्टर लूंगा। तो वो जाता है और वो नेक्टर लेने के लिए वो जैसे दिस इज अ फ्लावर, ये फ्लावर है और ये कोई हनी भी है, वो आती है नेक्टर लेने के लिए और वो इसमें फ्लावर पर लैंड कर जाती है। तो जैसे उसके पैर होते हैं, तो उस पर जो फ्लावर का जो मेल पार्ट ऑफ फ्लावर होते हैं, एंथर होते हैं, वो उसके पैरों में चिपक जाते हैं। उसके बाद फ्लावर फिर वो इंसेक्ट फिर घूमता घूमता फिर आता है, फिर वो उसको कोई फीमेल फ्लावर दिखता है तो वो फिर फीमेल फ्लावर के पास जाता है, और उसके जो पोलन होते हैं जो उसके पैरों पे, जो वो एक मेल फ्लावर से लेकर आया है, जो उसके पैरों पर चिपक जाते हैं, वो स्टिग्मा पर रिलीज कर देता है, उसने वो पोलन स्टिग्मा पर रिलीज कर देता है। तो ये फीमेल पार्ट, अभी इनमें से कोई पोलन क्या करेगा, एक पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा एंड द एग के पास जाएगा और अपने मेल गैमीट यहाँ पर छोड़ देगा, और उसके बाद होगा फर्टिलाइजेशन, होगा फर्टिलाइजेशन के बाद आगे की प्रोसेस चलेगी एंड द फॉर्मेशन ऑफ वो फ्रूट एंड सीड बन जाएगा, सिंपल। Find out the names of the more flowers that are the used of in social and the cultural celebration in your family। बच्चों 5 फ्लावर्स के नाम बताओ जो आपकी फैमिली में कल्चरल सेलिब्रेशन में यूज किए जाते हैं। तो वो 5 फ्लावर्स कौन से होते हैं, रोज भी हो सकते हैं, अदर फ्लावर्स भी हो सकते हैं, दैट यूज इन द सोशल एंड द कल्चरल। हैव यू हेयर टू फ्लोरिकल्चर, क्या आपने बेटा फ्लोरिकल्चर के बारे में सुना है? फ्लोरिकल्चर क्या है? कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स, फूलों की खेती, फूलों की खेती को या फ्लोरिकल्चर कहते हो।